श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम हिंदी महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं। आज हम में से बहुत लोग हिंदी पंचांग के बारे में जानते ही नहीं हैं और उसकी तिथियों की गणना तो कम ही लोग जानते हैं। हाँ, कुछ विद्वज्जन जो हमारे वरिष्ठ जन हैं वो जानते होंगे, परंतु आज का हमारा युवा वर्ग, हमारे बच्चे तो ये बिल्कुल ही नहीं जानते हैं और सब कैलेंडर ही जो जनवरी से चलता है उसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें अपने विक्रम संवत को भी जानना चाहिए और इस प्रकार उनके महीनों में क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह दिन गिने जाते हैं, किस तरह से एक महीना पूरा होता है, इसकी जानकारी कुछ ना कुछ हमें अवश्य होनी चाहिए। और वैसे तो बच्चों को और सभी को पूरे हिंदी पंचांग की जानकारी होना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए इसे आगे बढ़ाना चाहिए। आज विश्व भर में जो कैलेंडर प्रयोग में लाया जाता है उसका आधार रोमन सम्राट जूलियस सीजर का ईसा पूर्व पहली शताब्दी में बनाया हुआ कैलेंडर ही है। इस नए कैलेंडर की शुरुआत जनवरी से मानी गई है, जैसा आज सभी इसका प्रयोग कर रहे हैं। जहां अंग्रेजी कैलेंडर 2023 वर्ष पुराना है, वहीं हमारा विक्रम संवत 2079 वर्ष पुराना है। हमें अपने विक्रम संवत का कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। 21 मार्च 2023 को विक्रम संवत 2079 का अंतिम दिन है और 22 मार्च 2023 से हिंदू नववर्ष यानी 9 संवत्सर 2080 शुरू हो रहा है, जो हमारे चैत्र नवरात्रों से शुरू होता है, ऐसा सभी जानते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी। हमारा हिंदी नववर्ष चैत्र माह से शुरू होता है और हमारे एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये चंद्रमा की कलाओं के ज़्यादा या कम होने के अनुसार ही इन्हें 2 पक्षों में बांटा गया है। पूर्णिमा से अमावस्या तक के बीच के दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, वहीं इससे उलट अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय शुक्ल पक्ष कहलाता है। दोनों पक्षों से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दक्ष प्रजापति, जो कि माँ सती के पिता थे, उन्होंने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया था। ये 27 बेटियां 27 स्त्री नक्षत्र हैं और अभिजीत नामक एक पुरुष नक्षत्र भी है, लेकिन चंद्र केवल रोहिणी से प्यार करते रहे। ऐसे में बाकी बेटियों ने अपने पिता से शिकायत की कि चंद्र उनके साथ पति का कर्तव्य नहीं निभाते हैं। दक्ष प्रजापति के समझाने और डांटने पर भी चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो बाकी पत्नियों की अवहेलना करते रहे। इससे क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने उन्हें क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। क्षय रोग होने के कारण चंद्रमा का तेज धीरे धीरे कम होता गया। कृष्ण पक्ष की शुरुआत यहीं से हुई। अब शुक्ल पक्ष की शुरुआत। कहते हैं क्षय रोग से चंद्र का अंत निकट आता गया। वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे मदद मांगी। तब ब्रह्मा जी और इंद्रदेव ने चंद्र से शिव जी की आराधना करने को कहा। इस प्रकार से चंद्र ने शिव जी की आराधना करने के बाद शिव जी ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में स्थान दे दिया। ऐसा करने से चंद्र का तेज फिर से लौटने लगा। इससे शुक्ल पक्ष का निर्माण हुआ। चूँकि दक्ष प्रजापति थे, चंद्र उनके श्राप से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते थे, केवल श्राप में बदलाव आ सकता था। इसलिए चंद्र को बारी बारी से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जाना पड़ता है। दक्ष प्रजापति ने कृष्ण पक्ष का निर्माण किया और बाबा शिव ने शुक्ल पक्ष का निर्माण किया। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा और अमावस्या के बीच के भाग को कहते हैं। पूर्णिमा के अगले दिन कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है, जो अमावस्या के दिन तक 15 दिनों तक चलती है। कृष्ण पक्ष में शुभ कार्यों का निषेध माना गया है। इसके पीछे ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के घटते चरण को बताया गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो घटती हुई होती है वो शुभ मानी नहीं जाती। शुभ तो बढ़ोतरी की चीज़ ही मानी जाती है। पूर्णिमा के बाद से ही चंद्रमा की रोशनी कमज़ोर होने लगती है। चंद्रमा के आकार और प्रकाश में कमी आने लगती है और रातें काली पड़ने लगती हैं। इस कारण भी कृष्ण पक्ष को शुभ नहीं माना गया है। अब कृष्ण पक्ष की तिथियों की गणना हम करते हैं तो 15 दिन की गणना इस प्रकार है।
पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। इस प्रकार ये 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। और शुक्ल पक्ष, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का भाग शुक्ल पक्ष कहलाता है। अमावस्या के बाद के 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं, क्योंकि अमावस्या के अगले दिन ही चंद्रमा उदय होने लगता है और उसका प्रकाश दिनों दिन बढ़ता जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बहुत बड़ा और प्रकाश से भरा होता है। इस दौरान चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में रहते हैं, इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए शुक्ल पक्ष उपयुक्त माना गया है। और शुक्ल पक्ष की तिथियों की गणना इस प्रकार है: अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। यदि आपकी भी हिंदी पंचांग में आस्था है तो अपना विशेष कार्य शुक्ल पक्ष में ही करें, परंतु अमावस्या और प्रतिपदा, जिसे परिवा भी कहते हैं, ये भी किसी शुभ कार्य में वर्जित तिथियां हैं। दैनिक पंचांग में जहाँ एक दिन विशेष का वर्णन होता है, वहीं मासिक पंचांग में पूरे महीने भर का विवरण होता है। मासिक पंचांग यानी हिंदू कैलेंडर में एक महीने को 30 दिनों में बांटा गया है और इन 30 दिनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में बांटा गया है। इस प्रकार से हमारा पूरा एक महीना हो जाता है। हमारी हिंदी तिथियां भी कुछ घटती और बढ़ती रहती हैं। इसको हम किसी पंडित या पुरोहित से समझ सकते हैं, या हम अपना हिंदू पंचांग कैलेंडर रखें, जिससे हम स्वयं जानें और अपने आने वाली अगली पीढ़ी यानी अपने बच्चों को भी बताएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।